वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा। शिव असुरों के अवगुण ना देखते हुए उनके गुण देख लेते। जब भी शंकर जी के मंदिर में जाओ या भगवान शंकर से प्रार्थना करने के लिए जाओ, तो उनसे कहा करो, धन देना, प्रतिष्ठा देना, यश देना, वैभव देना, संतान देना, संतति देना, बुद्धि देना, सब कुछ देना, पर उसके साथ में 3 चीजें जरूर देना। पहला, चेहरे की मुस्कुराहट। दूसरा, पेट में भूख भोजन की। और तीसरा, पलंग पर नींद जरूर देना। ये 3 चीजें बहुत जरूरी। 3 चीजें, धन देना, दौलत देना, संपदा देना, सत्ता देना, वैभव देना, सब कुछ दो भोलेनाथ, पर उसके साथ में ये 3 चीजें जरूर दो। क्या क्या? पहले नंबर पर जम के बोलो, चेहरे की मुस्कुराहट। आवाज नहीं आई, जम के बोलो। पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर पेट की भूख। भोजन करूं मैं, भूख लगे, पचे, ऐसा मेरा पेट, भूख देना। कई बार धन बढ़ जाता है, वैभव बढ़ जाता है, सत्ता बढ़ जाती है, धन संपदा सुख सब बढ़ जाता है, तो चेहरे की स्माइल चली जाती है और भूख चली जाती है। भूख ही चली, भोजन ही नहीं। भोजन भाता ही नहीं है। तो पहले नंबर पर भोलेनाथ जी से कहना, सब कुछ देना, पर उसके साथ देना चेहरे की मुस्कुराहट। दूसरे नंबर पर देना पेट की भूख। और तीसरे नंबर पर देना पलंग की नींद। बाबा, ऐसी कृपा जरूर करना कि ऐसा धन, ऐसा वैभव दे, उसके साथ में सुख ऐसा देना कि मैं पलंग पर जैसे ही सोऊं वैसी मेरी आंखों में नींद आ जाए और मैं आराम से सो सकूं, मुझे किसी गोली को खाने की जरूरत ना पड़े। इसी नींद तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर। बेटे की नौकरी रेलवे में लगी है, एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद देंगे। बेटे से माँ ने कह दिया था, तू चिंता ना कर, शिव की भक्ति कर। और यही भटिंडा में पहले कथा श्रवण कर कर गए और बाबा से विनय कर कर गए। साथ सुख देना, वैभव देना, संपदा देना, सत्ता देना, धन देना, सब कुछ देना, सब कुछ देना, पर उसके साथ में 3 चीजें जरूर देना। सब बोलेंगे वो 3 चीजें कौन सी है? पहले नंबर पर चेहरे की मुस्कुराहट, दूसरे नंबर पर पेट की भूख, और तीसरे नंबर पर पलंग की नींद। धन बहुत हो, संपदा बहुत हो, वैभव बहुत हो, और मालूम पड़े नींद ही ना हो, तो फिर वो सुख किस काम, वो वैभव किस काम का, वो धन किस काम, वो संपदा किस काम। सुख ये भी
और चौथे नंबर पर एक चीज और मांग लेना भोले बाबा से कि हमारे भीतर शंका का जन्म ना हो। भीतर शंकर आए पर शंका ना। किसी ने खूब कहा है कि राम जी रावण को तो मार सकते थे पर राम जी शंका को नहीं मार सकते। रावण को मारना आसान है पर शंका को मारना कठिन है। अपने भीतर की जो शंका होती है, हम एक दूसरे पर, ननन ने ये कह दिया, भाभी ने ये कह दिया, सास ने ये कह दिया, बहू ने ये कह दिया, बेटे ने ये कह दिया, ये हमारे भीतर की शंका। और ये शंका एक दिन हमें परमात्मा से दूर कर देती है। आज भी कई लोग बैठे हैं ऐसे कथाओं में, कई लोग ऐसे आते हैं कथाओं में जिनके भीतर कुछ ना कुछ शंका रहती। क्या ऐसा हो सकता है? सारी समस्या का हल एक लोटा जल हो सकता है? कई लोगों के अंदर ये शंका चलती रहती है। शंका भी भीतर, शिव से कहना हमारे भीतर कोई शंका नहीं। एक सुंदर सा प्रसंग है सती माता के विवाह का। स्वयंवर रखा गया माता सती का दक्ष प्रजापति। और सती कौन? दक्ष प्रजापति के घर में कई कन्याओं का जन्म हो गया। कन्याओं के जन्म के बाद दक्ष प्रजापति ने फिर माँ जगतजननी दुर्गा की आराधना साधना करी और विनय करा कि मेरे घर में एक बेटी का जन्म और हो जाए, मेरे घर में एक बेटी का जन्म और हो। तब माँ जगतजननी दुर्गा माता ने, जगतजननी माँ वैष्णव रानी ने, माँ जगतजननी दुर्गा भवानी ने, ज्वाला देवी ने, माँ चिंतपूर्णी, माँ मनसा, माँ कांगड़ा, माँ ज्वाला, देवी ने आकर दर्शन दिया दक्ष प्रजापति को और दक्ष प्रजापति से कहा कि तुम बेटी मांग रहे हो? बेटी? हाँ, एक बेटी मेरे घर में और हो जाए। तुम्हारे घर में इतनी सारी बेटियों का जन्म हुआ और उसके बाद फिर बेटी मांग रहे हो? हाँ, मुझे एक बेटी और चाहिए। तब माँ दुर्गा भवानी ने, जगतजननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी, स्वयं माँ दुर्गा माता ने, वैष्णव देवी ने, माँ अम्बा जगदम्बा शेरावाली ने कहा कि दक्ष प्रजापति अब तुम बेटी मांग रहे हो तो बेटी ढूंढने कहाँ जाऊंगी? मैं खुद तेरे घर में बेटी बनकर जन्म लूंगी। पर सुन दक्ष प्रजापति, मैं बेटी बनकर आ तो जाऊंगी पर तू मुझे पहचान नहीं पाए, तू मुझे जान नहीं सकता। एक बेटी को जानने के लिए पूरा जीवन निकल जाता है मनुष्य का, एक बेटी को जानने के। एक बड़ा सुंदर सा चरित्र है, बहुत सुंदर सा। एक राजा हुए जिनका नाम था सुशांत। बहुत सुंदर चरित्र, थोड़ा ध्यान देना। सुशांत राजा बहुत धर्मपरायण थे, धार्मिक थे,
धर्म के प्रति उनकी रुचि थी, धर्मपरायण थे। उनका नियम था, रात्रि के समय पर अपने घर से निकलते थे, कपड़ा मुख पर डाल लेते थे, चेहरा छुपा लेते थे, शरीर के कपड़े बदल लेते थे और अपना चेहरे का स्वरूप बदलकर अपने नगर में, अपने गांव में घूमते थे और देखते थे कि किसको क्या तकलीफ है, और सुशांत राजा उसकी तकलीफ दूसरे दिन मिटा देते। ये नियम रोज का सुशांत राजा का ये नियम चलता था। एक दिन सुशांत राजा को मालूम पड़ा कि मेरे नगर में एक महिला रहती है। सुनना मेरी जीजियों, बड़ी सुंदर कथा है सुशांत राजा। मेरे नगर में एक स्त्री रहती है जिसका पति गलत संगत में पड़ गया और गलत स्त्री के साथ संगत में पड़कर वो चला गया अपनी पत्नी को छोड़कर। पत्नी को छोड़कर चला गया। सुशांत राजा रात्रि को रूप बदलकर उस स्त्री के घर पहुंचे। उस स्त्री के दरवाजे को बजाया, स्त्री ने दरवाजा खोला, नारी ने। सुशांत राजा अंदर गए, रूप बदल कर गए थे तो रानी, वो सुशांत राजा को वो नारी पहचान नहीं पाई। सुशांत राजा ने कहा, तुम्हारा पति तुमको छोड़कर चले गया, गलत संगत में पड़ गया। कितनी अबला हुआ, कितनी बेसहारा हो, आपके पास में कोई सहारा नहीं। कितना दुख है तुम्हारी जिंदगी में। हे देवी, आप कितनी कठिनाइयों में से गुजर रही हो और अकेली हो, बेसहारा हो, कितनी बेसहारा। उस स्त्री ने जैसे ही सुना कि व्यक्ति बोल रहा है कि मैं बेसहारा हूं, उस स्त्री ने हाथ जोड़कर, वो पहचानती नहीं थी कि ये राजा है कि कौन है, पर संत समझकर उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज एक बात कहना चाहती हूं। प्रत्येक स्त्री के लिए ये बात है, प्रत्येक स्त्री, मेरी जीजियों के हृदय की बात सुशांत राजा के सामने आई है। वो स्त्री नहीं समझी कि ये राजा है, वो स्त्री ने तो समझा कि कोई संत है, कोई साधु है, कोई तपस्वी है। हाथ जोड़कर स्त्री ने कहा, महात्मा जी एक बात कहना चाहती हूं कि आपने मुझको बेसहारा कहा। माना मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया, पर स्त्री के साथ चला गया। माना जिंदगी का दुख मेरे पास में है, माना मैं अकेली हूं, पर ये नहीं कह सकते आपकी मैं बेसहारा हूं। आप ये नहीं कह सकते। महाराज ने पूछा कि तुम बेसहारा नहीं हो? नहीं, मेरे पास में 3 चीजें हैं, मेरे 2 हाथ, मेरा सनातन धर्म और मेरा महादेव मेरे साथ है, तो मैं बेसहारा नहीं हो सकती। मैं बेसहारा नहीं हो सकती। मेरे ये 2 हाथ हैं, मेरा ये कर्म है। अगर पति छोड़कर चले भी गया तो मैं मेहनत करने में क्यों पीछे हटूंगी? मुझे अपने हाथों पर पूर्ण भरोसा। मैं बेसहारा नहीं हूं। मेरे 2 हाथ हैं, मेरा सनातन धर्म मेरे साथ है और मेरा महादेव का साथ मेरे साथ है, तो मैं अकेली भी नहीं हूं और बेसहारा भी नहीं। राजा उसी समय पर अपने रूप को त्याग दिया और वो नारी से बोला कि गजब की स्त्री हो, पति इतना दुख देकर चले गया, पर स्त्री के साथ चले गया, तुमको गाली देता था, अपशब्द कहता था, ताने देता था, तुम्हारे ऊपर हाथ उठा लेता था,
तुमको लातों से मारता था, उसके बाद भी तुम टूटी नहीं? स्त्री ने कहा, अकेली होती तो टूट जाती, पर मेरे साथ मेरा महादेव था, इसलिए टूट नहीं पाई। पूर्ण तरह से जुड़ी, मैं बेसहारा नहीं हूं। बहुत दुख होता है जब कोई अपनी भाषा में, अपने माइक पर अगर कोई ये बोलता है ना कि हमारी संस्था बेसहारा को सहारा देती है, बहुत दुख होता है। जब कोई संस्था कहती है, जब कोई कहता है कि बेसहारा को हमारी संस्था सहारा देती है, बेसहारा लोगों को हम खाना खिलाते हैं, बेसहारा लोगों को हम कपड़े देते हैं, बेसहारा लोगों को हम साथ देते हैं, जब कोई कहता है तो दिल दुखता है अंदर से। क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है, राजा सुशांत का चरित्र कहता है कि एक संसार में जन्म लेने वाला, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, जो संसार में जन्म लिया है, पृथ्वी पर जन्म लिया है, वो कभी बेसहारा नहीं होता। उसका सहारा देव अधिदेव महादेव होता है। महादेव वो कभी बेसहारा नहीं। परिस्थिति का मारा हो सकता है, दुख का मारा हो सकता है, तकलीफों का मारा हो सकता है, पर वो बेसहारा नहीं हो सकता। और अगर कोई बेसहारा कहे भी तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि खड़े होकर बोलना चाहिए कि आप कैसे कह रहे हो कि वो बेसहारा। जन्म हुआ था, संसार में कई लोग ऐसे हैं, कोरोना काल में किसी का कोई पति चले गया, किसकी कोई माँ चली गई, कोई की पत्नी चली गई, कोई का बेटा चले गया, कोई की बहू चली गई, कोई का बच्चा चले गया। कोरोना काल में हमारे कोई स्मरण में है, जब हम धाम पर थे, कुबेरेश्वर धाम पर, एक लड़की बहुत रोती रोती कुबेरेश्वर धाम पर आई थी। मेरे पापा को कोरोना हो गया, वो चले गए। मेरी माँ को कोरोना हो गया, वो चली गई। मेरे भाई को कोरोना हो गया, वो चले गया। बस मैं अकेली बची हूँ। अब मैं किसके सहारे रहूं? किसके सहारे? खूब रोती, इतनी रोती वो। 2 दिन हो गए, ऑनलाइन कथा चल रही थी कुबेरेश्वर धाम पर, हम कथा कर कर निकल रहे थे और वो बेटी सामने आकर खड़े होकर रो रही थी। मिले उससे, उसने कहा पिता चले गए, माँ चली गई, भाई चले गया। मैं बेसहारा हो गई। उस दिन उस बेटी से हमने खड़े रहकर केवल एक ही बात कही, बेटा संसार में जन्म लिया है, दुनिया का कोई भी चला जाए पर वो बेसहारा नहीं होता, क्योंकि उसका सहारा उसका महादेव स्वयं होता है। आप बेसहारा नहीं हो। भगवान ने आपको हाथ दिए हैं, विश्वास दिया है, भरोसा दिया है, दृढ़ता दी है। अपने बल को प्रबल करो, खुद आगे बढ़ो। और एक दिन वही बेटी जब अच्छी पोस्ट पर नियुक्त हो गई और जब वो मिलने के लिए आई, तब उसने कहा गुरुजी, अगर मैं अपने आप को अगर आज बेहद बेसहारा समझती होती तो दुनिया केवल मेरा फायदा उठाती, और आपने कह दिया था कि मैं बेसहारा नहीं हूं, मेरे साथ शिव रूपी सहारा। हम क्यों अकेले समझे? हम क्यों अकेले पड़े रहें? हम क्यों विचार करें कि मेरा ये चला गया, मेरा वो चले गया, मैं एक पत्र है, एक महिला ने एक पत्र लिखा है, आप मेरा नाम अंजू बाला, गांव दीना नगर, पठानकोट, पंजाब की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हैं अगर कहीं बैठी हो। मेरा नाम अंजू बाला, गांव दीना नगर, पठानकोट, पंजाब की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और आ सकती हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, एक दिन मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई। डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर ने मुझे टेस्ट करवाने के कहा
टेस्ट करवाने के बाद डॉक्टर ने मुझे बताया कि मेरी दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं, केवल 2 पॉइंट किडनी काम कर रही है और दोनों किडनियां पूरी तरह से डैमेज हो चुकी हैं। किडनियां, डॉक्टर ने बताया कि अब किडनियां कभी भी ठीक नहीं होंगी। डायलिसिस प्रारंभ हो, डॉक्टर ने इलाज करना चालू करा पर किडनियां काम नहीं कर। मेरे पति की मृत्यु 6 महीने पहले हो चुकी थी। दूसरी तरफ अपनी बीमारी के बारे में जानकर मैं बिल्कुल टूट गई थी, अपने आप को अकेला महसूस कर रही थी, समझ नहीं आ रहा था तब क्या करूं। तब जब मैंने स्वयं को सोच लिया कि अब मैं पूर्ण तरह से कुछ भी नहीं हूं, तब टीवी पर मेरी बहन ने बताया कि टीवी पर आपकी कथा आती है। पहली बार 2025 को कथा सुनना प्रारंभ किया। कई सालों से डायलिसिस क्रम चालू हुआ, किडनियां काम नहीं कर रही थी। 2025 आ गया। 8 जून 2025 को बाबा की कृपा से मैं पहली बार हिम्मत कर अपने शरीर को लेकर सीहोर जाने पर पहुंची और सीहोर पर जाकर वहां मैंने कंकर शंकर की पूजा की। वहां पर जाकर मैंने कंकर शंकर की पूजा की, रुद्राक्ष लिया। फिर हम आने के बाद प्रतिदिन रुद्राक्ष को तांबे के लोटे में डालती और भोले बाबा को चढ़ाने के बाद कुंदकेश्वर बाबा का नाम लेकर जल पी लेती। मंदिर में प्रतिदिन झाड़ू लगाती, मंदिर की सफाई करती। सीहोर से आने के बाद में अस्पताल में गई, मैंने फिर अपना टेस्ट करवाया तो मुझे पता चला कि अब मेरी दोनों किडनियां ठीक हो चुकी हैं। तब सीहोर से लौटे मुझे केवल 15 दिन हुए थे। गुरुजी, आप कहते हो कि बाबा 3 महीने में सुनता है, पर मेरी तो 15 दिन में ही भोले बाबा ने सुन ली और आज मैं पूर्ण तरह से ठीक हो गई। मेरी दोनों किडनियां काम करने लगी। अकेला ना, स्वयं को अकेला क्यों? दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हो। बोलो बोलो, मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हो। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हो। मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हो। एक विश्वास अपने भीतर, एक भरोसा अपने भीतर, एक दृढ़ता अपने भीतर। जब भरोसा, विश्वास, दृढ़ता भीतर होती है तो शिव जरूर मिलता है। अकेला ना समझे। कितना भी दुख आ जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, कितना भी कष्ट आ जाए, अपने आप को अकेला ना समझे। मानकर चलना कि मेरे साथ शिव है। शिव है मेरे साथ। किस किस के गले में रुद्राक्ष है? हाथ उठाओ जरा। बहुत सारे हो, रखो 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 रखो।
एक लोटा जल चढ़ाने कौन कौन जाता है? सब जाते हो, रखो रखो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम किस किस के दरवाजे पर लिखा है? सबके लिखा है, रखो। और उसके बाद भी अगर तुम सोचो कि मैं अकेली हूं या मैं अकेला हूं, तो फिर तो व्यर्थ है। वो एक लाइन बड़ी सुंदर हमारे निखिलेश जी कहते हैं, जब कोई नहीं आता भोले बाबा आता है, जब कोई नहीं आता भोले बाबा आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। कोई नहीं आएगा, तब वो शिव तुम्हारे सम्मुख में होगा, शंकर तुम्हारे सामने। दक्ष प्रजापति मां अम्बे जगदम्बा जगत धात्री दुर्गा भवानी से विनती कर, मुझे एक बेटी और दे। एक बेटी का करोगे क्या? तुम्हारे घर में पहले से इतनी सारी बेटियां हैं, एक बेटी का क्या करोगे? मैं तुम्हारे घर में बेटी बनकर जन्म लूंगी, बेटी। और जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरी बेटियां बैठी हैं, जितनी मेरी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, अपने आप को कभी अकेला मत समझना। अगर शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाती हो तो ये जान कर रखना कि तुम्हारे साथ, तुम्हारे कदम से कदम चलने के लिए तुम्हारा शिव, तुम्हारा पिता तुम्हारे साथ में है। एक अंश भी अकेले ना समझा। शिव तत्व किसको कहते हैं? शिव की उपासना किसको? एक विश्वास अपने भीतर, एक दक्ष प्रजापति ने निवेदन किया, एक बेटी का जन्म मां अंबा जगदम्बा की कृपा से स्वयं मां जगतजननी ही प्रकट स्वयं। इसीलिए कल कथा में कहा था, लोग कहते हैं शिव महापुराण की कथा होती है। हम कभी नहीं कहते कि शिव पुराण की कथा होती है। हम तो इतना कहते हैं, यहाँ अपने पिता से बेटी और बेटा बात करने के लिए आते हैं, और जब पंडाल में बैठकर मौन होकर 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला जाता है, थोड़ी देर मौन हुआ जाता है, तब अपने मन की बात भगवान देव अधिदेव महादेव से कही जाती है। मन की